समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसके संबंध में महिलाओं को रणनीति बताएंगी कि किस तरह विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते। रिबू श्रीवास्तव बनारस से आती हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था, जिसके नतीजे में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। सबसे पहले आप मुजफ्फरनगर में किस मकसद से आई हैं, क्या आपका एक लक्ष्य है? हम लोगों का लक्ष्य है इस प्रदेश से, इस देश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का। उत्तर प्रदेश की आम जनता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश से अगर इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार को कोई हटा सकता है, हरा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चेहरा है जिनके ऊपर सबको उम्मीदें हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और जनता को उम्मीद समाजवादी पार्टी से है, तो हम लोगों को मेहनत करके समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना होगा। आप महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री सदन में बोले थे कि महिला संबंधी अपराध में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका होती है, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल होती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी सारी बातें जुमलेबाजी वाली हैं। जब भी इन्होंने कोई बात की तो उसको अब जनता ये समझ चुकी है कि ये जुमला ही बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये सरकार जब बनी तो महिलाओं ने भी इनको वोट दिया था, भाजपा को। जब 14 में इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लोगों को लगा कि बेटियों को अच्छा सम्मान सुरक्षा सब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय आते आते ये पता चलने लगा कि बेटियों के सम्मान सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है इस सरकार में। जैसे धीरे धीरे घटनाएं होने लगी और आज नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है इस अपराध में, महिला अपराध में। आप हाथरस की जब घटना हुई तो सारा देश द्रवित था कि पेट्रोल छिड़क करके इस सनातन धर्म को मानने वाली सरकार, बात सनातन धर्म की करने वाली सरकार, अंतिम क्रियाक्रम तक का भी जब समय नहीं देती और पेट्रोल डाल के जलाती है, तो इस देश की महिलाएं आहत हुई। जब बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में, जो वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में है, वहां पर एक महिला को खींच करके उसके साथ रेप होता है और तुरंत फोटो सीसीटीवी फुटेज में आता है उन अपराधियों का, और वो उनकी फोटो निकलती है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ और तमाम बड़े नेताओं के साथ। उसके बाद भी 2.5 महीने तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता है। मणिपुर की घटना होती है, नंगा घुमाया जाता है महिलाओं को। उस रात किसी देश की महिलाओं ने खाना नहीं खाया होगा और वहां के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, उनका ये बयान आता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। तो इस देश की आम महिलाओं ने ये समझा है कि इस महिला सुरक्षा के नाम पे इस सरकार ने जितनी बड़ी झूठी बातें की वो इस देश में कोई नहीं कर सकता है। आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, उनको उनके मानदेय बढ़ाने का नारा मैनिफेस्टो में दिया और सरकार बनाई इन लोगों ने। जब उन लोगों ने अपनी मांग रखी तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। 8-8 महीने की सैलरी उनको नहीं दी जाती है। समूह की महिलाएं हैं, उनको इन्होंने अपने कार्यकर्ता की तरह यूज किया। पूरे देश में समूह की महिलाओं को कार्यकर्ता की तरह जहां इनकी रैलियां होती थी वहां लेके जाते थे बसों में भर करके। वो महिलाएं बेचारी अपने मानदेय की मांग को लेकर के, उम्मीद को लेकर के जाती रही और आज उनका पूरा समूह पूरे देश से खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको कोई भी मानदेय नहीं मिला। उनको जो भी लुभावने सपने दिखाए गए वो कुछ भी नहीं हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उज्ज्वला योजना से हमने महिलाओं को जोड़ा, महिला सखी के नाम से उनको नौकरी दी, नौकरी में लगातार हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका आरोप है कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वही तो, उनके सारे वादे जुमले हैं, सारे केवल कागजों पे हैं। हम लोग उन गली गली गांव गांव जाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया वो उलट करके रखा हुआ है। हमने हजारों घरों में हम लोग गए, उलट करके रखा हुआ है और लकड़ियों पे आज भी खाना बनाने को महिलाएं मजबूर हैं। 1200 रुपए का, 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए कर दिया इन्होंने। सारी चीजें महंगी कर दी। वो एक बार एक आम परिवार में 20 दिन के अंदर सिलेंडर खत्म हो जाता है। उसके बाद 1200 रुपया इकट्ठा करके बच्चे फीस जमा करें या वो महंगे हुए चावल दाल 200 रुपए किलो से ऊपर दाल। उनके कृषि मंत्री कहते हैं कि दाल 200 रुपए 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं है। कृषि मंत्री का ये बयान, जिनके ऊपर पूरे देश की कृषि निर्भर है, पूरे देश का किसान। उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री उनका बयान था शाही जी का कि दाल 100 रुपए से ऊपर हो ही नहीं है।
और आज रहर की दाल 200 रुपए से 200 रुपए से ऊपर है और जनरली घरों में रहर की दाल बनती है। तो कृषि मंत्री जो इतने संवेदनहीन हो सकते हैं, जिनके ऊपर कृषि का जिम्मा है, जो किसानों का जिम्मा है, उनको नहीं पता कि दाल कितने रुपए किलो है। तो ये महिलाओं, इनको महिलाओं, आम घरों के महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके कारण आप देखिए कि रेशियो हो रहा है कि गरीब बढ़ते जा रहे हैं। इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनकी जो पूंजी है वो बढ़ती चली जा रही है। विश्व के धनाढ्य लोगों में उनकी रैंकिंग तो आ जा रही है, लेकिन हमारे देश के गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। कह रहे हैं हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्री राशन को लेकर के 10 साल तक महिलाओं ने और पूरे देश में भी उनको लगा कि फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन जब महिलाएं धीरे धीरे ये समझने लगी, 10 साल जिसका बच्चा 10 साल का रहा होगा, 10 साल बाद 20 साल का हो गया, उसने BA किया, MA किया, MTech किया और उसको नौकरी नहीं मिली, तो आज उसकी समझ में ये आ रहा है कि फ्री का राशन दे करके उनके बच्चों का भविष्य छीन रही है ये सरकार। राशन, फ्री में राशन दे करके उनसे महंगाई बढ़ा रही है और तमाम और स्रोतों से उनसे पैसा ले रही है। एक आम घर की महिला से 3-3.5 हजार रुपया पर मंथ ये सरकार सुबह दूध से लेकर के शाम के चीनी, चाय की पत्ती, चावल, दाल पे 3-3.5 हजार रुपया ये महीना वसूल रही है टैक्स के माध्यम से, और 200 रुपए का मुश्किल से राशन दे रही है। तो ये महिलाएं अब सब समझ गई हैं, सारी बातें इनकी जहन में है और अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा करके कोई भी किसी भी जाति धर्म की महिला उनके राशन के लिए उनको वोट देने नहीं जा रही है। अभी सदन चल रहा था, सदन के दौरान लखनऊ में बारिश होती है, बारिश में जो एक ताज होटल के पास जल भरा हो जाता है, महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, तो मुख्यमंत्री सदन में 16 नामों की लिस्ट उनके पास होती है, लेकिन सदन में 2 ही नामों को करते हैं, जिसमें एक मुसलमान और एक यादव होता है। किस तरह देखते हैं कि सदन में मुख्यमंत्री को क्या इस तरह का बयानबाजी करनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था, या 16 के 16 जो अपराधी थे जिन्होंने अपराध कारित किया था उनके नाम बताने चाहिए थे? किस तरह आप देखती हैं? देखिए, जब भी ये सरकार, वर्तमान की सरकार चुनाव लड़ी है, एक सभासद से लेकर सांसद तक की सीट मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये जाति धर्म की बात ना करें तो एक सीट नहीं जीत सकते। अब ये बौखलाहट में इनके हाथ से सांसदी निकल गई, 2027 में इनके हाथ से प्रदेश भी निकल जाएगा। इनको ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ आता नहीं है। इनकी सारी जो सोशल जस्टिस की बातें थी, जो गरीबी अमीरी की बातें थी, जो महिला सुरक्षा की बातें थी, इनके सारे जुमले को अब जब जनता समझ चुकी है तो इनके हाथ में एक ही औजार रह गया है, जिसके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में अपने को बनाए रखना चाहते हैं, और वह है हिंदू मुसलमान करना। तो ये एक चुनाव इनके बड़े से बड़े नेता चाहे कितने भी कद्दावर हों, अगर ये हिंदू मुसलमान ना करे तो हमारे यहाँ के सभासद से भी ये चुनाव हार सकते हैं। तो इन्होंने वही बौखलाहट में ये सब बातें की हैं, जनता और अच्छी तरह से समझ रही है। मीरापुर उपचुनाव के लिए क्या रणनीति महिलाओं को आप डायरेक्शन देगी? महिला जिला अध्यक्ष भी यहाँ है, सारे पदाधिकारी आपके हैं, क्या एक उनके लिए निर्देश आपकी तरफ से होगा कि मीरापुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीते? महिलाओं के लिए यही एक निर्देश है कि पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ की आबादी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ देख रही है कि ये जब अच्छा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को इस तानाशाही सरकार से छुटकारा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए महिलाओं को कमर कस के तैयार होना है। हमारे साथ महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं सुषमा सैनी जी। आप बताइए क्या एक मीटिंग में के तहत है और मीरापुर उपचुनाव के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? मीरापुर चुनाव के लिए महिला संगठन है, संगठन को मजबूती से उपचुनाव को जिताएंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।